नमस्कार। स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। जनता मांगे जवाब में आज बात महाराष्ट्र की सियासत की, बात अजीत पवार के अपने विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल होने के अटकलों की, उस पर लगे विराम की और उस पर हो रही बयानबाजी की। साथ ही बात एनसीपी नेता सुप्रिया सुले के उस बयान की जिसमें उन्होंने कहा था कि 15 दिन के अंदर एक धमाका दिल्ली में और एक धमाका राज्य में यानी महाराष्ट्र में होगा। हालांकि एनसीपी नेता और शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने पार्टी छोड़ने की अटकलों को खारिज कर दिया है। अजीत पवार ने कहा कि बेवजह गलतफहमी फैलाई जा रही है, वे एनसीपी को मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे। दरअसल महाराष्ट्र के सियासी गणित के अनुसार शिंदे गुट के पास शिवसेना के 40 विधायक हैं। उद्धव गुट और शिंदे गुट के बीच विवाद सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अब अगर शिंदे गुट केस हार जाता है तो जिन 16 विधायकों पर पहले से दल बदल कानून की तलवार लटक रही है वो अपात्र हो जाएंगे। उस स्थिति में अगर अजीत पवार एनसीपी के 40 विधायकों के साथ भाजपा के साथ आ जाते हैं तो सरकार बच सकती है। राजनीतिक सूत्रों की माने तो एनसीपी के कुल 53 में से 40 विधायक अजीत पवार के साथ हैं। भाजपा को सपोर्ट करने के लिए अजीत पवार लगातार इन सभी विधायकों के संपर्क में हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि अजीत पवार ने इन सभी विधायकों से सहमति पत्र भी ले लिया है जो भाजपा को बाहर से समर्थन देंगे। लेकिन फिलहाल अब इन अटकलों पर विराम लगा हुआ है। हालांकि राजनीति में कुछ भी संभव हो सकता है। तो एक खबर रविवार को महाराष्ट्र की सियासत में बड़ी तेजी से चलती है कि एनसीपी चीफ शरद पवार के भतीजे अजीत पवार बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। दरअसल अजीत पवार ने फेसबुक और ट्विटर अकाउंट से एनसीपी का बैनर हटाया था और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि सोमवार को अजीत पवार ने एनसीपी के कुछ विधायकों के साथ बैठक की है। मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा भी कहा गया कि अजीत भाजपा और शिंदे गुट के साथ जा सकते हैं। उनके साथ पार्टी के 40 विधायक भी हैं। इस पर शरद पवार ने मंगलवार को कहा कि अजीत ने ऐसी कोई मीटिंग नहीं बुलाई। अजीत के साथ ही शरद पवार ने पार्टी छोड़ने की अटकलों को अफवाह बताया, कहा कि बेवजह गलतफहमी फैलाई जा रही है। उधर अजीत पवार ने भी कहा कि वो मरते दम तक एनसीपी में ही रहेंगे। ऐसा सिर्फ मीडिया में फैलाया जा रहा है। इस बीच एक बयान और सामने आया जिसमें एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रकाश आंबेडकर के एक बयान पर कहा कि एक धमाका दिल्ली में और एक राज्य में होगा। अब इन मुद्दों पर सियासत और बयानबाजी तेज है। अजीत पवार के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर खंडन के बाद विरोधी दलों को बीजेपी पर हमला बोलने का मौका मिल गया है। उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने कहा कि यह सब बीजेपी के लोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हमने बीजेपी का नकाब उतार दिया है। संजय राउत ने दावा किया कि बीजेपी विपक्षी दलों को तोड़ने के लिए जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल में एजेंसियों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन हम सभी लोग इस षड्यंत्र के खिलाफ लड़ने को तैयार हैं और डटकर लड़ेंगे। संजय राउत ने कहा कि अजीत महाविकास अघाड़ी के आधार स्तंभ हैं। वे भाजपा ज्वाइन नहीं करेंगे, न ही उनके गुलाम बनेंगे। तो वही शिवसेना प्रवक्ता संजय सिरसाट ने कहा कि एनसीपी एक ऐसी पार्टी है जो विश्वासघात करती है। अगर अजीत पवार एनसीपी नेताओं के साथ भाजपा में शामिल हुए तो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना महाराष्ट्र में सरकार का हिस्सा नहीं होगी। तो उधर भाजपा का कहना है कि अजीत पवार के पास वहां फ्री हैंड नहीं है, इसलिए अगर वह एनसीपी छोड़कर भाजपा में शामिल होते हैं तो उनका हम स्वागत करेंगे। कुल मिलाकर जो पूरी सियासी स्क्रिप्ट लिखी जा रही है उसका पूरा लब्बे लुआब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर है, जिसके आते ही एक बार फिर महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे समेत शिवसेना के 16 विधायकों को अगर डिस्क्वालीफाइड कर दिया तो सरकार गिरने की स्थिति पैदा होने से पहले ही अजीत पवार अपने इन समर्थक विधायकों की सूची लेकर राज्यपाल के पास पहुंच जाएंगे। ऐसे में अब देखना होगा कि आगे महाराष्ट्र की सियासत में क्या होता है। जनता मांगे के जवाब में इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस 2 की फिर बड़ी सरगर्मी, लेकिन पहले सुन लेते हैं कि आगे क्या कहा किसने। आपण जे काही सातत्याने माझ्याबद्दलच्या बातम्या पसरवताय किंवा दाखवताय मी आपल्याला सांगेन की त्याच्यामध्ये यत्किंचितही तथ्य नाही। तुम्ही जे दाखवलेले 40 आमदारांच्या सह्या घेतल्यात असं काही आमदारांच्या सह्या घेण्याचं कारण नाही।
आम्ही सगळेजण राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचेच आहोत, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातच राहणार आहोत. त्याच्यामुळं या बातम्यांना कुठल्याही प्रकारचा आधार नाही. जिस तरह से जांच एजेंसी सेंट्रल प्रेशर बनाकर फिर बीजेपी ऑपरेशन कर रही है, उसके ऊपर अगर हमारे जैसे लोग बोलते हैं तो जरूर बीजेपी को गुस्सा होना चाहिए और किसी को गुस्सा होने की जरूरत नहीं है. अजितदादांनी राष्ट्रवादी सोडली, जर राष्ट्रवादी सोडली तर आम्ही त्यांचं निश्चित स्वागत करू, परंतु ते राष्ट्रवादी सहित जर राष्ट्रवादी भाजपमध्ये जाते, हा जो काही लोकांचा कयास आहे तो अत्यंत चुकीचा आहे. दादा राष्ट्रवादीने सोडली तर आम्ही त्यांचं स्वागत करू, हेच या ठिकाणी आपल्याला